यारों, मंगोल सल्तनत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और जालिम सल्तनत के तौर पे याद किया जाता है। ये उस दौर की एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी फौज जहां भी कदम रखती थी वो इलाका मंगोल सल्तनत में जुड़ जाया करता था। मगर यारों, हैरानी की बात यह है कि इतनी ताकतवर फौज होने के बावजूद मंगोल कभी भी भारत में अपनी जड़ें मजबूत ना कर सके थे। शायद आप जानते हो कि भारत पर मंगोलों के हमले तो पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन पूरी ताकत और तैयारी के साथ हमले उस वक्त हुए जब भारत की एक ताकतवर सल्तनत यानी खिलजी सल्तनत पर दूसरे हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी का राज था। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोल भारत पर बार बार हमला करते, लेकिन खिलजी फौज उन्हें हरा दिया करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को एक दो बार नहीं बल्कि लगातार कई बार जंगों में धूल चटाई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगोल हर बार और ज्यादा पावर के साथ हमला करते, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी से हार कर वापस भाग जाया करते थे। यही वजह है कि सारे हिस्टोरियंस भारत को मंगोलों से बचाने का क्रेडिट सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को ही देते हैं। यारों, स्क्रीन पर नजर आने वाली जिस मस्जिद को आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। आपको बताते चले ये मस्जिद बिहार के नवादा के फुलवरिया डैम में सामने आई है। दरअसल इस मस्जिद का इतना ज्यादा चर्चा में आने की वजह यह है कि ये मस्जिद पिछले 30 सालों से पानी में डूबी हुई थी, मगर इतने लंबे समय तक पानी में रहने के बावजूद इसे कोई खास नुकसान नहीं पहुँचा है। डैम में मौजूद इस मस्जिद के बारे में लोकल लोगों का कहना है कि ये मस्जिद 120 साल पुरानी है, लेकिन पिछले 30 सालों से मस्जिद पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। और लोकल के ही रहने वाले मोहम्मद शमशेर से पता चला है कि फुलवरिया डैम को साल 1984 में बनवाया गया था। इससे पहले इस इलाके पर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी हुआ करती थी, मगर सरकार द्वारा इस जमीन को टेक ओवर करके डैम को बनवा दिया गया था। और उस वक्त इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को बेघर करके हरदिया डैम के बगल के गांव में बसाया गया था। मगर इस मस्जिद को यूं ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद आप इसकी हालत देख सकते हैं। बाय द वे, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। यारों, प्राचीन काल के लोगों का मानना था कि जमीन चपटी यानी फ्लैट है, और इसी गलत फहमी के डर से लोग जमीन पर ज्यादा लंबा सफर नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आगे जाकर कहीं हम खाई में ना गिर पड़े। हालांकि आज भी कुछ ऐसे प्राणी इस मॉडर्न दुनिया में पाए जाते हैं जिनका मानना है पृथ्वी चपटी है, और ऐसे ही कुछ लोग आपको मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। बाय द वे, सर फ्रांसिस ड्रेक वो पहला इंसान था जिसने 1597 ईस्वी में समुद्र के रास्ते पूरी धरती का चक्कर लगाया था, और इस बात को कंफर्म किया था कि पृथ्वी गोल है। यारों, यहाँ पर याद रखना कि पृथ्वी का गोल होना आज से तकरीबन 400 या 500 साल पहले ही पता चला है। अब आइए जानते हैं कि 1400 साल पहले मुसलमानों पर नाजिल होने वाली किताब कुरान का पृथ्वी के आकार के बारे में क्या कहना है। कुरान में लिखा है वल अर्दा बअद ज़ालिका दहाहा। अब यहाँ पर अल्लाह ने कुरान में दहाहा शब्द का यूज किया है, जिसका मतलब होता है शतुरमुर्ग का अंडा, जिससे क्लियर होता है कि पृथ्वी अंडे के आकार की है, जो मॉडर्न साइंस आज पता लगा पाई है। बाय द वे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।